एक मिनट बात करना। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम मांझी जी के हितैषी हैं, दलितों के हितैषी है, क्या लगता है सर आपको? आगे सुनिए। नीतीश कुमार जी के कथनी और करनी में आप लोग अंतर समझते होंगे और ये देखते होंगे कि वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं। कबीर दास की वाणी है कि बरसे कंबल भींगे पानी, वही ये बात चरितार्थ करते हैं। और किसी को भी किसी भी समय बेइज्जत कर देना इनकी नैतिकता है और वर्तमान में इनका संस्कार बन गया है। धन्यवाद सर। पॉज करो। अच्छी बोल दल थे। अच्छा, तो ये नीतीश जी कहा हथिन कि हम दलित के हितैषी है, आप कह रहे हैं कि दलित को बेइज्जत करते हैं नीतीश जी। बोलिए, नीतीश जी से डर लगता है क्या विधायिका को? डरते हैं नीतीश जी से? कुछ बोलिए नहीं रहे हैं आप। अच्छा, जीतन राव कहते हैं कि हम तो मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिए है, बीजेपी में हिम्मत तो सुमन मांझी को बना दे मुख्यमंत्री। तो आप जो सवाल किए कि दलित लोग डरता है, नहीं डरता है तो आज पता लग गया ना आपको कि कितना डरता है। भारी भीड़ लेके चला है आप लोग, तब कबाड़ दीजिएगा नीतीश जी को। एकदम कबाड़ना है, सरकार गिरा। देखिए हमारा जात समाज जो है, खास करके मांझी समाज और दल के जो गरीब लोग हैं वो सहता है, उसको लोग जितना जुल्म शोषण किया है सहता है। जिस दिन उसको अपमान का एहसास हो गया कि हमको ये अपमान कर रहा है, तो वो इतना से शक्ति उसके अंदर आ जाता है कि उसको जब तक कबाड़ता नहीं है तब तक दम नहीं लेता है। तो जितना अपमान जुल्म शोषण इसके ऊपर हुआ है, चाहे दारू के नाम पर हो या जगह जमीन का हो। अभी देखिए इन लोगों के पास बांस का भी भूमि है, उसको लोग दूसरे लोग ब्लैक तरीके से कब्जा कर ले रहा है। अभी मेरे पास आवेदन आ रहा था भीड़ से, तो हम ही ले रहे थे। तो ये लोग जहाँ पर बसे हुए हैं उसको भी दूसरे लोग कागज बना रहे हैं, इसका कोई भी देखने वाला नहीं है। तो ये अभी देखिए, अभी दारू के नाम पर खास करके मेरा जात अभी जेल में बंद है। अच्छा, बड़ी संख्या में उसके बाल बच्चे एकदम भूख मर रहे हैं, क्या हो रहा है पता नहीं। तो अपना जाति को कहते हैं कि नहीं पीजिए? अपने हम ये नहीं कर रहे हैं। ये आपको पता है इतना महंगा दारू मेरा जात पी सकता है? फंसाया जा रहा है इन लोगों को, ये लोग को झूठा में फंसाया जा रहा है। बड़े लोग दारू बेचते हैं और इतना नहीं है, हम तो पूरे बिहार का भ्रमण करते हैं। एक जिला में हम गए, वो एक गाँव में हम जब गए, गाँव से पूछे कि तुम लोग दारू बनाता है? तो बड़ा बाबू बनवाते हैं। अच्छा। तो कहीं दरुआ कहाँ बिकता है? तो बड़े बाबू अपन गाँव लेके आते हैं, वही दारू ले जाता है। सोच के देखिए, जो थाना में बंद कर रहा है आदमी को, गरीब लोग को बंद कर रहा है, उसी गरीब से दारू भी बेचवा रहा है, उसी गरीब को बंद भी कर रहा है। मेरे पास प्रमाण है, अगर सरकार चाहे तो हम उसको प्रमाण भी दे सकते हैं। अच्छा, कि आज गरीब हमारा ही गरीब अब जाग चुका है, अब जाग गया है। अब इस बार अभी भरे सदन में माननीय श्री जीतन राम मांझी जी को माननीय मुख्यमंत्री जी कितना बेइज्जत किए, जबकि उनके उम्र में भी सीनियर हैं, राजनीति में भी वो सीनियर हैं, और उसके बावजूद भी तुम ताम करके तुमको तो हमने बनाया। आज आप पूरे सदन के आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि आज वो अपना वोट उठाकर देख लें कि उनके पास कितना वोट है। आज यही महादलित परिवार उनको आज तक मुख्यमंत्री बनाकर रखे हुए हैं। वो घमंड है कि हमने इसको बनाया। आप बता दीजिए, जब जब माननीय जीतन राम मांझी जी जिस दल में भी गए, खुलकर मेरा समाज वोट दिया है, खुलकर जिस दल में। और ये भी देख लीजिए, रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, आप लोग तो मीडिया वाले न हैं, आप लोग का तो पुराना सब गड़ल सामान निकलेगा, सब निकलेगा। आप देख लीजिए, जब जब मांझी जी जिस दल में गए हैं उस तरफ सरकार बनी है। बिल्कुल। और आने वाला समय में जो आज फतेहपुर की धरती के लोगों ने जो बता दिया, मेरा घर है यहाँ फतेहपुर में, मैं यहाँ कार्य क्षेत्र भी और घर भी मैं यहीं बनाई हूँ और यहीं रही हूँ, यही मेरा कार्य क्षेत्र रहा।
तो यहाँ के लोगों ने 1980 में माननीय श्री जीतन राम मांझी जी सर्वप्रथम चुनाव लड़े थे कांग्रेस से। उस समय से मांझी इनके तरफ झुकते चला गया और ये जिधर जिधर जाते गए उधर उधर चले गए। और इस बार हम पूरा कह देते हैं कि लोकसभा का चुनाव जो है ना, कितना सीट है? 40 सीट है। इस बार हम इतना जगा देंगे, इतना घर घर हमारा लोग जागा हुआ है और जगा देगा कि 40 में 40 वोट नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगा। सब सीट में चल जाएगा, पूरा चला जाएगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, पूरा चला जाएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि पूरा सीट माननीय श्री प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि हम इतना रोजगार दे रहे हैं, 1,20,000 रोजगार पर वोट लेंगे। इतना रोजगार तेजस्वी सरकार दे रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार तो मिल रहा है ना जी। शिक्षक बहाली 1,20,000 लूट रही है। आज अगर रोजगार देना होता तो जो पहले बंधुआ मजदूर नियर खट रहा है उसको तो भरपाई कर ले। चाहे टोला सेवक है, अभी कितना हमारे मांझी साहब ने जब हल्ला किया, हम लोगों ने जब हल्ला किया तो 22,000 किया, 25,000 किया। टोला सेवक को 22,000 और 25,000 उनको। आज ममता है, आशा है, तालमी मरकज के लोग हैं, उनको एक बंधुए मजदूर जैसा खटाया जा रहा है। बताइए, दिन रात ये लोग गांव का सर्वांगीण विकास की बात करता है। किसी को भी बैंक जाना है तो उसका उपयोग करता है, ब्लॉक जाना है तो उसका उपयोग करता है। क्या उसका मेहनताना भरपाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आज 1,500 रुपया जो मास्टर पढ़ाई कर रहा था उसको 45,000 आप देने का काम किए हैं। और हमारा टोला सेवक, विकास मित्र और जो भी है तालमी मरकज के लोग हैं जो ज़मीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं उसको आप कितना देते हैं? 20,000 22,000। ये 8 दिन से किए हैं। जब बंधुआ मजदूर ये पूरा खटा लिए तब 8 दिन से किए हैं। ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, आप दलित और आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी का जितने भी वर्कर हैं, सेविका हो, सहायिका हो, इनका इतना काम है, इतना। चूँकि हम भी आंगनवाड़ी सेविका से ही विधायक बने हैं और फतेहपुर से ही हम इस्तीफा देकर हम बने हैं। एक आंगनवाड़ी सेविका के ऊपर जितनी जवाबदेही है, जितना काम है उसके अंदर, एक सेविका नहीं कर सकती है। उसका पति परेशान रहता है, उसका बेटा परेशान रहता है, सारे लोग परेशान रहते हैं। कभी जन्म मृत्यु भरो तो कभी पोलियो पिलाओ तो को खसरा टीका लगाओ तो ये लगाओ वो लगाओ। और 10 बार महीना में ज़रूर यहाँ पर बैठक हो या फलेरिया की मीटिंग हो तो क्या कहते, बहुत तरह का ड्रामा है जिसमें महिलाएं आती है। जितना भी उसका मेहनताना मिलता है आंगनवाड़ी सेविका को, वो लगता है कि 2,000 भी उसका घर में नहीं जाता है। लेकिन फिर भी एक ये आशा लगा के बैठी हुई है कि भाई कभी तो सरकार जागेगी। हम उन दीदियों को भी आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहती हूँ कि हमारे जो जिस गठबंधन के साथ, हम एनडीए गठबंधन के साथ हैं, हमारी बात को बहुत सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी सुनेंगे। और आज तक वो नकारे भी नहीं हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संरक्षक महोदय जो बात भी कहें, प्रधानमंत्री जी ने माना है। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि हम इस चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भी अवगत कराना चाहते हैं और मिलकर भी बताना चाहते हैं कि जो काम बिहार सरकार ने नहीं किया है वो काम आप करके बता दीजिए। ये मातृशक्ति जो आंगनवाड़ी सेविका है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का वो संरक्षण कर रही है, उसको तो कम से कम ऊपर रखिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसको जरूर तवज्जो देंगे और इसको सरकारीकरण करेंगे। चलिए, एक अंतिम सवाल। सभी सरकारी कर्मचारियों का पेंशन बंद हो गया। आप विधायक हैं, आप लोग का पेंशन चालू है। 12 बार विधायक बनिएगा तो 12 बार पेंशन लीजिएगा। आप लोग का पेंशन बंद होना चाहिए कि नहीं? कहीं नहीं, आप लोग विधानसभा में कहते हैं विधायक का पेंशन। हम बता रहे हैं, आप लोग विधायक के कहते हैं पेंशन है। चूँकि हम विधायक हैं, हमको भी लगता था विधायक को बहुत पैसा है, बहुत ये है वो है, बहुत तरह का। लेकिन हमको ये पता है, हम आपको चैनल से बता देना चाहते हैं कि वास्तव में विधायकी बनना एक साधारण काम नहीं, बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ी जवाबदेही है, बहुत बड़ा मतलब दायित्व है उसके अंदर। जब हमको पता चल रहा है कि विधायकी में कितना खर्च है, आप देखते होंगे कि हम लोग का केवल टीए मिलता है,
ठीक है, टीए मिलता है। और उसके अलावे विधायक को इतना खर्चा है, चाहे तो मर्गी हो या छठी छोला हो या एक्सीडेंटल हो, एक विधायक का कितना वेतन है मैडम? ब्याह हो, ये शादी ब्याह हो, अनगिनत खर्च है। उसके लिए सरकार के पास कुछ पैसा नहीं। वेतन कितना मिलता है? अगर उल्टा सीधा जो करेगा ना, वही विधायक की पसंद करेगा। जो मेरे जैसा जो सीधा काम करने वाला रहेगा ना, वो विधायकी में भी उसको कोई फायदा और नहीं। विधायक बनते हैं फॉर्च्यूनर जो ले लेते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? ये विधायक बनने के बाद एक प्रक्रिया है, ठीक है। विधानसभा चूँकि दायरा बहुत बड़ा है, उसको गाड़ी तो चाहिए ही, तो वो लोन देती है सरकार। ये कहते फॉर्च्यूनर ले लेता है लोग, तो वो कहीं लूट कर नहीं लेता है, उसको कर्ज मिलता है। और कर्ज के माध्यम से ही उसको गाड़ी मिलती है वित्त विभाग से, तब गाड़ी वो लेता है। और जनता जो कहती है कि बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय दिए, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, ये विधायक थी ज्योति मांझी जी, जिन्होंने आराम से एकदम सरल तरीके से सभी सवालों का जवाब दिया। ये होती है जमीनी स्तर की विधायक, जो सवालों से ना घबराए, जवाब दे। ये होता है अंदाज और ये होता है तरीका। अभी अगर कोई राजद के विधायक होते, इतना सवाल किए होते तो भड़क जाते और यहाँ से निकल गए होते। बहुत काफी अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिया, इनका धन्यवाद। डिग्री कॉलेज की मांग हो रही है फतेहपुर में, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? डिग्री कॉलेज की मांग हो रही है फतेहपुर में। देखिए, हम लोग ऐसे ही लगाते हैं, हम लोग तो ऐसे ही जगाते चल रहे हैं। बिल्कुल कि पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं करोगे, है ना। बिल्कुल। इसलिए सबसे पहला अधिकार है, जिस तरह कपड़ा पहनना जरूरी है, खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, उस तरह से पढ़ना जरूरी है। हम ये भी मानते हैं कि हम तो, मेरा घर ही फतेहपुर है। बताइए भला कौन चाहेगा कि मेरा घर में सारी सुविधाएं नहीं है? ताली बजाइए आप लोग, क्या बात है। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ सब सुख सुविधा हो, और उसके लिए जितना भी प्रयास करना पड़ेगा हम उसको करते रहेंगे। आपने हमें कहा कि दीदी थोड़ा सा एक पर साइनमा कर देना, बिल्कुल, तो हमने कहा ठीक है कर देंगे। अब करवाएंगे तो करवाएंगे भी। आप ऐसे क्या कर रहे हैं, मेरा साइन ही क्यों लेना चाह रहे हैं? आप सबका साइन करेंगे, चलिए मंच पर सबसे करवाएंगे। और आपने देखा कि मंत्री जी से भी करवा लिए, आपके विधायक जी लोग भी कर दिए, और जितने मेरे पार्टी के वर्कर लोग थे सारे लोग किए, पदाधिकारी लोग थे सब लोग कर दिए। मुझे बड़ी खुशी हो गई कि मेरे पहल से अगर यहाँ जो डिग्री कॉलेज की मांग हुई है, अगर वो पूरा होता है तो हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, सवाल था करना और सवाल हो गया, बंद करिए इसको। हाँ।